नमस्कार दोस्तों, मैं एजाज अहमद अपने चैनल हिस्ट्री नामा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं। सरकार का जल्दी ही एक डिसीजन आया है जिसमें यह कहा गया है कि एनसीईआरटी से इतिहास की, खासतौर से मध्यकालीन इतिहास को निकाल दिया जाएगा। यानी जो मुस्लिम हिस्ट्री है उसे निकाल करके फिर पढ़ाया जाएगा। तो इस बात पे आज हम रिसर्च करेंगे। सरकार का यह तर्क कहां तक सही है कि मेडिवल हिस्ट्री को निकालना, सिलेबस से बाहर करना या मेडिवल हिस्ट्री को ना पढ़ाना। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इतिहास जो होता है वो सही जानकारी देने को ही कहा जाता है, मतलब ऐसा ही था। लेकिन सरकार का यह मंशा किसी इतिहास को निकालना, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री का कोई पोर्शन हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, इससे निकालने का मतलब है कि लोगों को सच बताने से वंचित रखना। यानी सच बताना, भले ही वो हम पर विजय प्राप्त की हो, चाहे वो हमसे पराजित हुई हो, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा। कोई बात छुपानी लोगों को अंधकार में रखने के बराबर है। लोगों को अंधकार में रखने का मतलब है उन्हें जानकारी ना देना, उन्हें गुमराह करके रखना। तो इस पर मैं बहस करने के लिए अपने साथी डॉक्टर आकाश जी हैं, जो इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और इनका काफी जानकार है। बहुत सारे ग्रंथों को इन्होंने स्टडी किया हुआ है, जो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज पुनाना में इतिहास पढ़ा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं। तो आकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सरकार का डिसीजन है ये कहां तक सही है कि मेडिवल हिस्ट्री के पोर्शंस को उसमें से निकाल दिया जाए सिलेबस से। सर देखिए, इतिहास जो है, इतिहास कुछ तथ्यों का संकलन है जो आज से पहले कुछ हुआ और उसको सही संदर्भ के साथ प्रस्तुत करना एक इतिहासकार का कर्तव्य होता है। इतिहासकार कोई जज नहीं होता है, वो एक वकील होता है। उसका अर्थ होता है कि वो जो सही जो तथ्य हुए हैं उसको उसी अनुसार निकाल कर सामने लेकर आए और उनको एक सब्जेक्ट के रूप में रखे। वो कोई सुकून देने वाली या फिर कोई भावनाओं से संबंधित कोई चीज नहीं है। कहा जाता है कि इतिहास एक सूखा विषय है, उसमें से आपको चुन चुनकर वो चीजें निकालनी पड़ेंगी। अब उससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, ये किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और रही बात सरकारों की, सरकार तो जो चाहती हैं, सरकार चाहती है कि इतिहास उनके घर पर झाड़ू लगाए, उनकी सेवा करे। इतिहास सेवक नहीं हो सकता। इतिहास का कार्य सेवा करना नहीं है, इतिहास का कार्य है सही तथ्य प्रस्तुत करना और वो जो निर्णय है वो उन पर छोड़ देना जो उसको पढ़ रहे हैं, जो उससे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। अब बात आती है कि मध्यकालीन जो इतिहास है उसके कुछ टॉपिक्स वो निकालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारों का एक विचार होता है और जो सरकार होती है उनका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को सामने रखकर चलती हैं। तो जो उनका उद्देश्य है वो अपना क्या उद्देश्य पूरा करना चाहती हैं, क्या नहीं पूरा करना नहीं चाहती है, उनका अपनी एक पर्सनल एक निजी राय है। लेकिन मैं इतिहास पढ़ता हूं और इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मैं समझता हूं कि इतिहास को जैसा है, इतना संभव प्रयास किया जा सके जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। और उसके कोई भी टॉपिक है उसको ना तो निकालना चाहिए और ना उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहिए और ना उसको इतिहास को इतिहास रहने दिया जाए, ना तो उसको वीरगाथा बनाया जाए, वीरगाथा भी ना बनाया जाए, उसको कहानी भी ना बनाया जाए। और आजकल तो ऐसा दौर चल पड़ा है कि गुरुजी की फिल्मों को इतिहास माने जाने लगा है और इसका प्रचार भी हो रहा है खूब जोर से। जैसे कश्मीर फाइल है या द केरला स्टोरी है। देखिए, ये फिल्म है और इन फिल्मों को फिल्म रहने दिया जाए, तो इनको देखा जाए, इन पर कोई रोक भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, वो हमें स्वतंत्रता देता है अपना आपको अभिव्यक्त करने की। अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसी को राय बनाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा आकाश जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे सरकार का ये मंशा है, सरकार का ये प्ली देती है कि ये जो इतिहास है जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, इससे हमें कोई हमारे सीख नहीं मिलती, हमें कोई फायदा इससे नहीं मिलता।
क्योंकि मैक्सिमम हम लोग ये इस जो युद्ध हुआ है उसमें पराजित हुए हैं। तो ऐसे में तो इंग्लैंड में भी इतिहास हिंदुस्तान का पढ़ाया जा रहा है, वो भी उनके लिए क्या फायदे का हो सकता है। अमेरिका में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी उनके इतिहास, वो इंडियन हिस्ट्री उनके फायदे का नहीं है। हॉलैंड में पढ़ाया जा रहा है वो भी फायदे का नहीं है। जर्मनी में, बहुत सारे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो देखा जाए इस तरह से उनके फायदे की चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाते हैं। इतिहास तो एक सत्य है, एक सच्चाई है जिसे बताना चाहिए, जिसे नॉलेज, जिसकी सबको नॉलेज होना चाहिए। और ये हमें एक सीख देती है आगे बढ़ने की, चाहे कोई कल्चर हो, चाहे कोई सभ्यता हो, है ना। कहीं की सभ्यता भी में सीख होती है, उसे हमें सीख हासिल करना चाहिए। अगर हम पराजित हुए हैं तो किस पर्पज से पराजित हुए हैं, किस वजह से पराजित हुए हैं, हमें उससे सीख लेकर के अपने आप को और स्ट्रांग और मजबूत बनाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, जहाँ तक मुझे लगता है, इतिहास कोई उपदेश ग्रंथ नहीं है, उपदेशात्मक विषय नहीं है। जो तथ्य हैं उनको, जो जिस रूप में वो घटित हुए थे, एक इतिहासकार को, एक इतिहास विद्यार्थी को वो चीजें उसी रूप में रखनी चाहिए। उससे इस बात से लेना देना नहीं होना चाहिए कि उसे उपदेश मिलता है या नहीं मिलता है, पराजय हुई, जय हुई। जय पराजय से ऊपर उठकर एक इतिहासकार को, पहली बात तो इतिहासकार को इतिहास लिखते समय उसमें भावनाओं को परिवेशन नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल उसे तटस्थ होकर, देखिए वैसे मनुष्य तटस्थ हो नहीं सकता, यथासंभव वो तटस्थ होने का प्रयास करे। और एक जो दूसरी बात है कि देखिए, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, राज करने वाले लोग हैं वो किस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, किस धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए। हमें फोकस इस बात पर करना चाहिए कि तथ्य क्या बोल रहे हैं, और उन तथ्यों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, गाहे बेगाहे अगर कोई इतिहास से कोई हमें शिक्षा मिलती है, ये कहा जाता है कि जो अपने भूतकाल को नहीं जानता उसका कोई भविष्य होता नहीं है। लेकिन अगर कोई हमें कोई गाहे बेगाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उससे शिक्षा मिलती है तो हमें वो शिक्षा ले भी लेनी चाहिए। और देखिए, अब मैं जहां तक समझता हूं कि भारत के लोग भारत के इतिहास से शिक्षा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश के अंदर वो है जातीयता, धर्मवाद, और जो एकता देखिए, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन भारत में एकता उस रूप में नहीं रही जिस रूप में होनी चाहिए। और उसी जो एकता का विखंडन है उसकी वजह से ही हमारे देश पर बार बार आक्रमण होते रहे। उसी की वजह से हमने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके देखिए 200 साल की लगभग गुलामी की। और मैं नहीं देख रहा हूं अभी भी कि वो एकता हमें, अगर हम देख धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है। जातीयता उसी रूप से सुदृढ़ है, धर्मवाद उतने ही रूप में सुदृढ़ है, क्षेत्रवाद भी है, भाषावाद भी है। और ये कहीं ना कहीं रोज आप इसको न्यूज पर भी देख सकते हैं, अखबारों में भी देख सकते हैं, और मैं आसपास भी देख सकता हूँ चीजों को। तो हमने उसको उस रूप में, अगर हम उपदेश ग्रंथ भी माने, तो हमने उनसे कोई खास शिक्षा ग्रहण भी नहीं किया सर। अच्छा आकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये अज्ञानता, इतिहास को हटाने के बाद जो अज्ञानता बढ़ेगी, जो हम सच्चाई से महरूम रह जाएंगे, इससे हमारा एक मोरल और इवन पॉलिटिकल डिके होगा, है ना। हम मतलब निचले स्तर में चलते चले जाएंगे, हम एक कुएं के मेढक की तरह रह जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी आज़ादी काफी लंबे समय तक चल पाएगी अगर हम एकता को नहीं संजो सकते, अगर हम अपनी एकता को, अपनी अखंडता को नहीं बचा पाएंगे। तो किस तरह से भारत के भविष्य को आप देखते हैं इस तरह से? देखिए, जब तक अगर हम भारतीय हैं तो हमें सबको भारतीयता की दृष्टि से देखना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि इस बात को कौन कह रहा है, हमें ये देखना होगा कि वो कह क्या रहा है। बड़ी समस्या ये हुई है कि हम जो मूल्यांकन करते हैं किसी की बातों का, तो हम उसका जो पृष्ठभूमि वो देखते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो ये देखते हैं कि किस धर्म से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, किस क्षेत्र का है। तो हमें उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना पड़ेगा, और भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है उसमें जो पहला शब्द है उस पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं अंततः भी और प्रथमतः, हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा, और यही सारी चीजों का समाधान हो सकता है। जो भी, अब देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले हैं। हमारी जो सोच है, विचार है, हम तो देखिए जो ब्रह्मांड हैं उनका दर्शन करने वाले लोग हैं। और हमने तो तब उन चीजों पर बात कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे उन चीजों पर, जब बहुत जो पूरा जो वर्ल्ड है वो ठीक प्रकार से अपनी जो आवश्यक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पाया था।
जो जो उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी उन तक नहीं पहुंची थी, तब हम ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे थे। तो हम तो उस देश से आते हैं, हमें अपना दिल है वो बड़ा करना चाहिए और साथ ही साथ सावधान भी रहना चाहिए कि जो हमारे देश की जो एकता अखंडता है उसको जो तोड़ने में जो सक्रिय शक्तियां हैं उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा, तभी हम आगे तक चल सकते हैं। अन्यथा जो क्षेत्रवाद है वो सर उठा रहा है और धर्मवाद वो सर उठा रहा है, संप्रदायवाद सर उठा रहा है और जातीय जो अस्मिता है और जो पहचान है वो भी। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये सब इसके पीछे जो कारण है, इस सब के पीछे वोट बैंक की राजनीति हो सकती है और जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं उनका एक अपना उद्देश्य है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।